बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहुँच गए मज़मून नवीसी के हिस्सा सोम में, पार्ट 3 में। मज़मून का उन्वान है हमारा मोहसिन इंसानियत रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम। इस मौजू के हवाले से हम इंटरमीडिएट की 12वीं जमात के लिए हम मज़मून नवीसी की एक कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम ज़रूर देखिए। ठीक है जी, एक ताल्लुक बनेगा और एक रब्त तसलसल होगा। तो आइए हम इस मज़मून के बाकी हिस्सों की तरफ चलते हैं। मज़मून एक सफ़े पर लिखा है ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए, पता चले कि कौन सी बात कहाँ लिखनी है, कौन सी किस तरह से लिखनी है। पीले रंग में मैंने मालूमात दे दी हैं, लिखने का तरीका बता दिया है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ एरोस लगा दिए हैं और अल्फाज के मानी भी लिख दिए हैं। तो सवाल कहाँ लिखना है? सवाल नंबर 6, मज़मून जो भी आपका सवाल होगा वह वहाँ लिखा जाए। मौजू का उन्वान मोहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम। हवाला है जी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। कटी हुई निब वाले मार्कर से ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इंटरमीडिएट में बेहतर समझा जाता है। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। मानी क्या है? मुश्किल अल्फाज के मैंने लिख दिए हैं, समझ लीजिए और हम आगे चलते हैं। आपको पता चल गया कि एक शक्ल नज़र आ गई है कि मज़मून इस तरह से आपका होना चाहिए। उसके बाद अदबी ज़बान क्या होती है, तराकीब क्या होते हैं, हवाला जात क्या होते हैं, तर्जुमा कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। अदबी ज़बान, ये देखिए कि मालिक कायनात ने दुनिया की तख्लीक करते हुए अपना सारा जमाल, कमाल और जलाल इसमें समूह, ये हम बात पहले कर चुके हैं। मैंने कहा कि आप मुतरादिफात सीखें, मुतरादिफात, मुतज़ाद। यूं उसने साबित किया कि वो कितना बड़ा तख्लीक़कार और कादिर मुतलक है। उस रब्बे क़हार व जब्बार और रहमान और रहीम ने अपनी इस शाहकार तख्लीक को अनवाओ अक़साम के कौसारों, मैदानों, फूलों, फलों, जानवरों, परिंदों, दरियाओं, समंदरों, झीलों और झरनों से मुज़य्यन। छोटी क्लासेस वाले काम में ये सारे। बड़ी इमारतें बनाने के लिए मैं कहता होता हूँ कि छोटी छोटी दीवारें बनाई जाती हैं। जो छोटी दीवारें नहीं बनाते बड़ी इमारतें नहीं बनाते, बन ही नहीं सकती। इसी छोटी छोटी बातें सीखें, जुजियात किस तरह से, एक जैसी बातें किस तरह से करने। फूलों, जब बाग की बात कर रहे हैं, फूलों की, फलों की, जानवरों की, परिंदों की, दरियाओं की, समंदरों, कायनात की बात हो रही है। तरकीब किस तरह से इस्तेमाल करनी है हम पहले भी बात कर चुके हैं। रहमान और रहीम, शाहकार, अनवाओ अक़साम और रब्बे क़हार व जब्बार वगैरह वगैरह वगैरह। ये अदबी ज़बान भी है। तरकीब जो होता है अदबी ज़बान भी होती है। जमाल, कमाल, जलाल, एक जैसी बातें सारी इकट्ठी करती हैं। अहसन तकवीम, ये वो लफ्ज़ है, वो तरकीब है जो कि इस अशरफ मखलूक इंसान को दिया गया है। मालिक कायनात ने हवाला दे दिया है नीचे, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा किया, अच्छा बनाया। अब यहाँ फिर हवाला दे रहे हैं और अल्लामा इकबाल का हवाला दे रहे हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक, ये खामोश फ़ज़ाएं। बहुत खूबसूरत बात की है अल्लामा इकबाल ने और उसके हवाले दिए हैं। और फिर आगे देखिए कि ये अहसन तकवीम फिर क्यों धुतकारा गया, क्या किया इसने। तो यहाँ पे लफ़ाज़ी बता दी है और आप उस लफ़ाज़ी से आप समझ सकते हैं कि फिर पैगंबर की ज़रूरत क्यों पैदा हुई। फिर हम आते हैं छठी सदी ईस्वी में। तो छठी सदी ईस्वी में क्या था कि वहाँ पे नबी की ज़रूरत महसूस हुई कि छठी सदी ईस्वी में तो इंसानियत अपने अंबिया की तालीमात भुलाकर कुफ्र और पस्ती की अथाह गहराइयों में इस हद तक डूब चुकी थी कि आसमानी मखलूक भी शर्मिंदा होने लगी। इबादत खानों में मालिक कायनात की इबादत की बजाय अपने हाथों से तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के बुतों की पूजा होने लगी। लोगों की जहालत की इंतहा ये थी कि कोई आग को पूछता तो कोई पेड़ों को, कोई चांद को, तो कोई सूरज को। खैर ये बातें हो गई जी। तो यहाँ फिर एक शेरी हवाला
کہ رخ چھپایا نور نے ظلمت کا قبضہ ہو گیا، ہر طرف تاریکیوں کا دور دورہ ہو گیا، کریا کریا پہ مسلط فرقہ فرقہ ہو گیا، خون سے رنگین زمیں کا چپا چپا ہو گیا۔ معلومات بھی ہوگی، روانی بھی آپ کو بتا دی، روانی روان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ یہ یوں غرض جس کے دل کو جوش ہے بھاتی، یا جس کا دل جس شے سے ڈر جاتا اسے خدا بنا لے۔ یہ حوالے، یہ روانی شعری حوالہ بھی دے دیا، اور اس کے بعد جناب ابتدائیہ کا اختتامیہ شعر، اور یہی ہمارا آغاز بھی بن جائے گا جب ہم مضمون کو لے کے آگے چلیں گے۔ سسکیاں تھمتی نہ تھی انسان ماندہ ہو گیا، چہرہ فطرت غضب سے سرخ تانبا ہو گیا۔ اور پھر انبیاء کی ضرورت، نبی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ انبیاء نے بشارت بھی دی تھی، وہ ہم لے کے چلتے ہیں، اور یہ ہم دیکھیں گے جی حصہ چہارم میں، پارٹ 4 میں انشاءاللہ، چوتھے حصے میں اس کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ موضوع ہمارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو، محسن انسانیت رسول اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے وقت نکالا ہے، آپ کا شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے حصہ چہارم میں۔ بہت شکریہ جی۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔